रहें, लोगों से मिलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you. Right now, the moment with us from the Congress to present exactly the opposing point of view, we have our old friend Mr. Dhananjay Junarkar साहब. Dhananjay Junarkar साहब, नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर श्रावण हर का महीना महादेव। है, श्रावण का महीना है सर, श्रावण का महीना है सर। ये बिल्कुल। महबूबा मुफ्ती जी ने जो तारीफ करी है राहुल गांधी जी की, क्या सर्टिफिकेट दिया उन्होंने, साथ में दिग्विजय सिंह साहब भी जाग गए हैं। कोई मतलब कांग्रेस से कोई हिदायत नहीं जा सकती दिग्विजय सिंह साहब को, अगर अपना मुंह ना खोलें। मतलब अब कमलनाथ जी के खिलाफ बोलने की जरूरत क्या पड़ गई थी उनको, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। कांग्रेस का जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है ये सब लोग बाहर निकल आते हैं। धनंजय जुनरकर साहब आप बताएं, मैं बिल्कुल खुले दिल से बोल रहा हूँ आपसे। सर अभी भी बहुत अच्छा होने वाला है और हम ये चाहते हैं कि जितना बीजेपी वाले और जितनी गोदी मीडिया राहुल गांधी जी पे हंसेंगे और जितना अंडर एस्टिमेट करेंगे वो अच्छा है हम लोग को, क्योंकि हम हमारा काम कर रहे हैं और वो लोग अभी 2014 के मौसम में ही है कि ये होगा वो होगा करके, लेकिन अंडर करंट समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे को तो जहां हम भी घूम रहे हैं, अभी मैं आपके पहले वाली डिबेट सुन रहा था, जितना भी उन्होंने कहा कि वो अभी भी अहंकार में है और अभी भी वही सत्ता के मद में है। लोगों में जितना गुस्सा है उनको समझ में नहीं आ रहा है। पहले 2014 में 2019 में जो भी लोग ये बोलते थे कि अगर मोदी जी नहीं तो कौन, लेकिन अभी ये बोलते हैं कि मोदी नहीं चाहिए, बाकी कोई भी चलेगा पर मोदी नहीं चाहिए। और ये उन्होंने अभी आपके पहले के डिबेट में जो कह रहे थे कि मोदी के लिए के लोग गांव-गांव में घर-घर में सोच रहे हैं कि मोदी जी ऐसा है। सर हमारे पास हम लोग भी घूमते हैं, अभी ऐसा सिचुएशन है सर कि मोदी जी चैनल पे टीवी पे दिखते तो लोग चैनल बदली कर रहे कि ये नहीं मानते, टीवी पे पसंद नहीं कर रहे। आप भूल जाइए। और नेक्स्ट 15 अगस्त को ये मोदी जी या तो गुजरात में अपने घर पे बैठ के टीवी देखेंगे और उसमें 15 अगस्त में कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर का या कांग्रेस के इंडिया के जो लोग हमारे हैं वो जो चुनेंगे उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर का उनका भाषण वो घर पे बैठ के सुनेंगे। सर वो इंतजार में लोग रुके हुए हैं। अमित शाह जी के साथ, क्या अमित शाह जी आपके साथ होंगे? अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का एक और छोटा सा न्यूज में अभी अभी आपका 2 घंटे पहले मैंने जो पढ़ा है नेट के ऊपर वो मैं आपको देता हूं। सर चीन के जो शेंजेन प्रांत है चीन का, वहां के उया 90 जो मुख्य सूत्रधार है वो व्यक्ति ने गुजरात के पाटन और बनासकांठा या 2000 से 2022 में 2020 से 2022 में वो वहां रहा और उसने वहां एक ऐप बनाई बेटिंग की, फुटबॉल के ऊपर बेटिंग की, और उन्होंने डेली 200 करोड़ रुपए का चीटिंग किया। 9 दिन में वो 1800 करोड़ का चीटिंग करके भाग गया। अभी आप मुझे बताइए सर कि गुजरात में पूरा कंट्रोल आदरणीय मोदी जी का है, आदरणीय अमित शाह जी का है, और ये बाउंड्री के ऊपर के प्रांत है बना पाटन, और ये यहाँ एक चाइना का आदमी आता है वो ये सब ऐप बनाता है करके चला जाता है। तो इनका ये ध्यान कहाँ है? तो ये फेलियर है इन लोग का, इन लोग की पूरी शक्ति विपक्ष के घर पे नजर रखना। सर आप लोगों का चाइना के साथ वैसे भी बहुत प्रेम है, भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का, दोनों का। सर ये तो देखो एक क्रिटिसिज्म के हिसाब से हम लोग सुनते हैं, पर लेकिन आप देखिए इन्होंने जितने झूले झुलाए उनके साथ घाटिया पापड़ा खाया, उसका रिटर्न में तो गलवान अपने को मिला। और आपने देखिए कि ये चीफ मिनिस्टर होने के समय पे वो कितनी बार वहां गया, उसके बदले उनको क्या गुजरात की क्या प्रगति हुई भगवान जाने। तो ये सब तो चीजें हैं। तो अभी जो कांग्रेस सीएजी के कोई 7 मुद्दे हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है, कोई 7 के करीब मुद्दे हैं। वो कहते हैं कि ये सबसे बड़े स्कैम हैं पूरे मिलेनियम के, 21वीं सदी के सबसे बड़े स्कैम हैं जो उजागर किए गए हैं सीएजी द्वारा। और कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस इसको लेकर के डोर टू डोर जाएगी और हर जगह पर इनको उजागर करेगी। धनंजय जुनरकर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये जो स्कैम है उसके बारे में कहने के पहले मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूं सर, मुनव्वर राणा साहब की। सर एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना जी। सर इन्होंने सर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2 करोड़ 83 लाख का फंड मोदी जी की प्रचार के अंदर अलग अलग बैनर्स छपवाई के अंदर इन्होंने खर्चा कर दिया। वो पैसा लूले लंगड़े अपंग अंधे विधवा ऐसी गरीब लाचार महिला
और विद्यार्थियों के लिए पेंशन के लिए ये पैसा था सर, वो पैसा भी ये लोग ने नहीं छोड़ा। संजय गांधी जैसी निराधार योजना थी, महीने में 1,000 रुपया सर उसमें मिलता है। उस 1,000 रुपए में अगर सुबह एक और शाम को एक वड़ा पाव भी अगर आपको खाना है सर, तो वो भी 1,000 रुपए में पूरा नहीं होता। ऐसे लोगों का उन्होंने वो भी पैसा, चाचा 6-6 महीना से उन्होंने पेंशन दिया ने, वो पैसा खुद की छवि चमकाने के लिए खर्चा कर दिया। सर आयुष्मान भारत में मृत लोगों को जीवित दिखाकर उनका भुगतान कर दिया। एक ही नंबर से 7.5 लाख लाभार्थी जुड़े होने का फर्जीवाड़ा किया। सर ये नंबर किसका है, ये कहां पैसे चले गए, इनके घरों की बेल ईडी कभी मारेगी कोई मालूम नहीं। सर द्वारका एक्सप्रेस 1 किलोमीटर में 18 करोड़ की बात थी रिपेयरिंग की, उनका बनाने की, वहां 250 करोड़ रुपया का पेमेंट हो गया सर 1 किलोमीटर के लिए। सर कांग्रेस ने 450 करोड़ में मंगल पे यान भेज दिया था सर, 450। इन्होंने, मोदी जी ने 2 किलोमीटर रास्ते के लिए 500 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया सर। अगर 4 किलोमीटर के लिए आप 1,000 करोड़ खर्चा करते हैं सर, तो राजधानी एक्सप्रेस 800 करोड़ में एक राजधानी एक्सप्रेस बनती है सर। मतलब पैसे कहां जा रहे हैं? अच्छा वो मोदी जी जो उद्घाटन कर रहे हैं रोड के, अलग अलग प्रकार के हाईवे के, वो 8-8 दिन 10-10 दिन के बाद, उद्घाटन के बाद वो तो पूरे धस रहे हैं, या कुछ ना कुछ उसका आपने देखा नुकसान ही हो रहा है। और HAL जो हमारी सबसे पुरानी संस्था है, उसके डिजाइन प्रोडक्शन का उन्होंने जो खामियां निकाली, उसमें 159 करोड़ का नुकसान कर दिया। ये सब चीजें तो सर हम लोग लोगों तक ले ही जाएंगे, पर हम लोग को जो हमारे पे आरोप किए थे 1,73,000 करोड़ का जो सीएजी घोटाला, जो हुआ ही नहीं, जो कुछ भी हुआ नहीं, पर उस समय जो मीडिया कर रही थी, आज एक भी मीडिया ये कैग के ऊपर का एक भी मुद्दे के ऊपर अगर समझो प्राइम टाइम में कुछ कर ले तो लोगों को जागरूकता होगी, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है सर। और आप आईटी का जो अभी बीच में निर्मला सीतारामन जी का भी भाषण सुना, ऐसा हो रहा है, काफी कितना झूठ मोदी जी के साथ रह के लोग सब झूठ बोलना सीख गए, उनकी पूरी टीम झूठ बोलना सीख गई सर। इस समय 2022-2023 में 7.40 करोड़ लोगों ने सर आईटीआर भरा है, उसमें से 5.16 करोड़ लोगों ने जीरो टैक्स लायबिलिटी दिखाई है सर। मतलब आप सोचो 1,31,390 लोगों ने उनकी इनकम 1 करोड़ के ऊपर दिखाई है, बाकी 1 करोड़ लोग इस एक टैक्स जमा कर पाए, टैक्सेबल इनकम कर रहे हैं। उसमें कॉर्पोरेट टैक्स 30% से ये लोग ने 22% कर दिया, और वो लॉस कवर करने के लिए पेट्रोल, डीजल, जीएसटी पे टैक्स बढ़ा दिया सर। गरीबों का सर, गरीबों की पॉकेट मार सरकार है ये। 26.51 लाख करोड़ का टैक्स। जुनरकर साहब, आपका जबरदस्त कांग्रेस का मीडिया कैंपेन है। योर टैगलाइन इज फर्स्ट क्लास। मित्रकाल से आजादी, यानी आपने वो हाईलाइट किया, अडानी से आजादी, मित्रकाल से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, बेरोजगारी से, अनएम्प्लॉयमेंट से आजादी, जुमलों से आजादी, जुमलों से आजादी। और इंडिया, इनफैक्ट आज जैसे बजाज साहब कह रहा था कि महबूबा मुफ्ती ने डिक्लेयर कर दिया कि राहुल गांधी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, और लाल किले में अगस्त 15 को राहुल गांधी जी 2024 में झंडा लहराएंगे। महबूबा मुफ्ती, योर इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट। बट 370 आज जो लोग तारीफ कर रहे हैं सर जुनरकर साहब, एक है शीला रशीद जो पूरे जिंदगी उनका बीजेपी का आलोचना करते निकला है। उन्होंने कहा कि कश्मीर इज सीइंग दैट काइंड ऑफ वाइब्रेंस नेवर सीन बिफोर। जुनरकर साहब, नेवर सीन बिफोर। एक शाह फैसल थे ब्यूरोक्रेट जो छोड़ के गए थे, वो वापस ज्वाइन कर लिया, बोले कि कश्मीर इज बैक टू नॉर्मलसी। आई मीन आर्टिकल 370 हैज ट्रांसफॉर्म जुनरकर जी। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवाद वांटेड जावेद मधु, वो तिरंगा लेके खड़ा हो गया। पहले कभी तिरंगा से नफरत जो थे उनको तिरंगा। तो डोंट यू सी दैट दीज थिंग्स आर गुड फॉर द कंट्री जुनरकर साहब? एंड जो लोग तारीफ कर रहे हैं, जैसे शीला रशीद है, शाह फैसल है, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है, टेररिस्ट आतंकवाद, वो झंडा लेके खड़े हो गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ डू यू सी बीजेपी सेइंग दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मोदी हैज क्रिएटेड? जुनरकर साहब सर ऐसा है कि 370 ये जो अनुच्छेद है, ये टेम्पररी अनुच्छेद था, इसको आज नहीं तो कल जाना ही था। और उसके अंदर उसको जाने की प्रक्रिया भी है, जैसे लाने की प्रक्रिया थी वैसे जाने की प्रक्रिया भी थी, कि वहां की जो चुनी हुई सरकार है वो ये प्रस्ताव लेके जाएगी राज्यपाल के पास, उसके माध्यम से राष्ट्रपति के पास, और उसके बाद वो चीज खत्म होगी। पर इनको मालूम है कि वहां ये होगा नहीं, क्योंकि ये लोग सत्ता में रहने के बाद भी ये हो नहीं रहा था।
तो इन्होंने सत्ता बर्खास्त करके बिना कोई सरकार के राज्यपाल जी को वहां से काम करके इन्होंने संविधान को तकलीफ में लाके अपने मन से वो काम किया। चलो हम लोग ये समझते कि चलो कि कोई भी रास्ते से 370 आप लेके आए, तो 370 लाने के पहले की वहां की स्थिति और 370 लाने के बाद जो कश्मीरी पंडित के बारे में इनका जो सबसे बड़ा मुद्दा था, उसकी स्थिति में एक व्हाइट पेपर ये क्यों नहीं लाते कि वो उन्होंने गए 5 साल में पहले क्या था और या 4 साल में क्या था, या ये आने के बाद जुनारकर साहब छोटी सी कितने- बात, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा हूं। जहां तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, भले आपकी सरकार हो यानी कांग्रेस की सरकार हो, ये दर्शकों के लिए है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी बहुत भरसक कोशिश करी, बहुत प्रयत्न किए कि कश्मीरी पंडितों का एक बार फिर पुनर्वसन हो जाए कश्मीर में। कश्मीरी पंडित नहीं माने। उसी तरीके से आज भी मोदी सरकार भी भरसक प्रयत्न कर रही है कि कश्मीरी पंडित वहां वापस जाएं। कुछ लोग गए हैं लेकिन वहां कश्मीरी पंडित नहीं मान रहे हैं। सर वेरी फ्रैंकली, आर्टिकल 370 के रिपील के बाद 1947 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले साल 2 करोड़ पर्यटक गए वहां पे। 2 करोड़, 2 करोड़ सर, 2 करोड़, इट्स अ रिकॉर्ड। तो आर्टिकल 370 के रिपील के बाद बहुत कुछ अच्छा तो हुआ है वहां पे, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जुनकर साहब सर देखो, मेरा कोई पर्सनल उस कश्मीरी पंडित या किसी उसके ऊपर कोई पर्सनल मेरा कोई विरोध या क्रिटिसिज्म नहीं है। देश के लिए जो भी चीज अच्छी होगी वो उसके लिए, और हर सरकार कुछ ना कुछ अच्छा करती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। हम लोग आदरणीय मोदी जी ऐसा काम नहीं करते कि बाबा इसके पहले कुछ हुआ है नहीं, 2014 में ही देश आजाद हुआ, उसके पहले पृथ्वी चौरस थी, मोदी जी ने आके उसको गोल कर दी। ऐसा इस प्रकार की हमने हमारा इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं। अगर अच्छी चीज अगर हुई है और देश के लोग वहां जा रहे हैं, वहां घूम रहे हैं और वहां के लोगों को इनकम में कुछ इजाफा हो रहा है तो उसका आनंद है हमको। पर लेकिन जिस प्रकार से ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ का आदमी वहां इतना प्लॉट लेगा, इतना ये हो सकता है, तो मोदी जी के आदरणीय जितने भी मित्र है, उद्योगपति मित्र है, कितने प्लॉट उन्होंने वहां लिए, कितनी स्थिति वहां उन्होंने बनाई। जितनी तो यहाँ बता रहे थे कि यहाँ एक एक गांव, एक एक लोकसभा का व्यक्ति सांसद गोद में लेकर 2014 से लेकर 2023 तक तो एक भी गांव देखने को नहीं मिला। तो उस प्रकार से हम देखना चाहते थे कि मोदी जी के उद्योगपति मित्रों ने कितने वहां गांव या खेड़े जितने भी बसे हुए, आखिरी गांव अपना मैंने सुना आपका बीच में पहले, तो उसने कौन से गांव लिए, कहाँ डेवलपमेंट हुई। आप 1.5 साल 2-2 साल इंटरनेट बंद करके वहां के लोगों को आपने परेशान कर दिया, वहां के बच्चों की स्कूलें बंद कर दी, वहां के रोजगार खत्म आपने कर दिए। तो उन लोग को वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा सर कि वहां की रोजगार है। यहाँ के लोग वहां गए, वही उनका रोजगार है। वहां खुद का क्या डेवलपमेंट है, आप वो मुझे दिखाइए। जितनी महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट यहाँ से गुजरात में लेके जा रहे थे, फिर गुजरात में से भी वो लोग भाग गए। तो उसमें से ऐसे 2-4-5 प्रोजेक्ट कश्मीर में आपने 14 साल में 15 साल में क्यों नहीं दिखाया कि चलो 5 बड़े प्रोजेक्ट है, ये वहां हम लोग सेटल करते हैं, आप बिंदास काम करो, सब कुछ होगा। ये क्यों नहीं आपने आज तक दिखाया। खाली लाल किले पे से बोलने से लोगों का विश्वास नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते और हर बार एक नया सपना दिखा के जाते हैं। इस बात के ऊपर लोगों का पूरा विश्वास हो गया सर जुनकर साहब, आज उनका कैंपेन, जो बीजेपी सोशल मीडिया कैंपेन है, अचीवमेंट 9 साल बेमिसाल, मोदी जी का कोई टक्कर ही नहीं है। एयरपोर्ट 74 का 148, हाईवेज 91,287 किलोमीटर लूटकालीन कांग्रेस काल में, बीजेपी का कहना है, और हमारे काल में 1,45,240 किलोमीटर हमने बांधा है। जो आईटी सेक्टर है, जो आपके जो 5G वगैरह 2G 5G, बोले कि 26 टाइम्स कम हो गया रेट, यानी कांग्रेस के टाइम पे जितना ज्यादा था 269 पर जीबी, आज 10 रुपया। तो एक एक कैलकुलेशन उन लोग दिया कि आज हर चीज में आम आदमी को टोटल फायदा है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, बोले कि कितना गुना, 610 किलोमीटर कांग्रेस के राज में था, आज 6,560, यानी 10 गुना। हर चीज डबल टिबल। जुनकर साहब, ये रिपोर्ट कार्ड जो है, रिपोर्ट कार्ड जो मोदी जी बनाकर सब जगह भेज रहे हैं, तो ये कैसे आप नाकार कर सकते हो। अब हमने 370 तो एक चीज पहले बोल दिया था, उससे पहले 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 10वें से 5, डिजिटल रेवोल्यूशन, राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, स्वच्छ, फिर गरीबों के लिए जन कल्याण जितने भी योजना है,
घर देने से, गैस देने से, घर में शौचालय बनाने से, घर में हर घर नल से जल, और फिर 70 करोड़ लोगों को आसपास फ्री राशन। जोनाकर साहब कोई छोड़ा नहीं, भले कांग्रेस रूल स्टेट अच्छा जबरदस्त काम कर रहा है, बट जब नेशनल एक परव्यू आ जाएगा, आउटलुक आ जाएगा, तो ये रिपोर्ट कार्ड कैसे बीट करोगे जोनाकर साहब? स्टेट में नो डाउट आप लोग। सर इनके सभी आंकड़े झूठे हैं। ये चंदा मामा दूर के वाले हैं, 15 लाख अकाउंट वाले हैं, और तो ये जो टॉयलेट वगैरह की बातें हैं सब झूठी है, वो भी आपने देखा होगा। लेकिन आज की तारीख में मीडिया हमारे साथ नहीं है, और जो गोदी मीडिया, जो उनके मालिक उनके गोद में बैठे हैं, या तो उनकी जो इस प्रकार की चोपड़ी, उनके अलग अलग किताबें, बुक्स, जो क्राइम की बुक्स और गड़बड़ियों की ईडी की जो फाइल है, वो दिखा के इनके एजेंडे जो सेट हो रहे हैं, वही आप गाना उनका आप मतलब जो गा रहे वो आप हमको दिखा रहे सर। ये तो राम के नाम के भी चोरी कर रहे थे लोग सर। 2 करोड़ की जमीन सुबह 7:10 को सुल्तान अंसारी खरीदते हैं, वही जमीन 7:15 को राम मंदिर ट्रस्ट 16.5 करोड़ में खरीदता है। ये लोग राम के नाम की भी चंदे की चोरी करते हैं सर। ये लोग को आपने बताया कि इतनी सारी उपलब्धि की है सर। इन्होंने जो आज का जो रिकॉर्ड है, 23 करोड़ किसान लोग 375 रुपया भी प्रतिदिन नहीं कमा रहे सर। और किसान ये लोग 80 करोड़ लोगों को अगर आपको 5 किलो का अनाज का खाना देना पड़ रहा है, तो ये तो सबसे 75 साल में ये तो सबसे हम लोग खराब हालत के ऊपर चले गए सर। और इतने बड़े मैंने आपको घोटाले दिखाए हैं कि 1 किलोमीटर रास्ते में अगर 250 किलोमीटर का खर्चा हो रहा है, तो ये जितने किलोमीटर के रास्ते आपने गिनाए, तो वो पैसे कहां गए, किसके अकाउंट में गए? अभी आइडिया ऐसी आ रही है सर कि ये सब पैसे घोटाले देख के, ये तो अपने सामने थोड़े मोटे आंकड़े आए हैं, जो नहीं आपके सामने और हमारे सामने आंकड़े आए हैं, वो आंकड़े कितने लाखों करोड़ों में होंगे। क्योंकि ये जब ऐसे घोटाले होते हैं, उसके बाद ही ये लोग विपक्ष के एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर खरीदने के लिए पैसे वहीं से इकट्ठा आते हैं। इनके पैसे क्या मोदी जी, अमित शाह जी कोई नौकरी करके पैसे कमा के यहाँ ये काम नहीं हो रहा। ये सब ईडी, सीबीआई के माध्यम से लोगों को डराना, करप्शन करना, वही पैसा वापस डालना, फिर सत्ता लाना, फिर सत्ता में से करप्शन करना, ये लंबी चेन सर ये कर रहे हैं। और अभी जो मैं आपको बोल रहा था कि सर गरीबों के पैसे 26.51 लाख करोड़ रुपया टैक्स के माध्यम से इन्होंने जो जमा किया है, और अमीरों का 10.86 लाख करोड़ रुपया कर्जा राइट ऑफ किया है। मतलब गरीबों को लूट कर अमीरों की जेब भरने का काम इन्होंने किया है। ये गरीबों की पाकिट मार सरकार है सर, और ये सूट बूट और लूट की सरकार है। और ये तो आपने जो भी बताया साहब, मुद्दे, आप जो बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या लोग जो है मानेंगे जो आप बात कर रहे हैं? हो सकता है कि जो आप बात बोल रहे हो ठीक हो। जो आंकड़े आपने पेश किए हैं वो सीएजी की रिपोर्ट में है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोज आर नॉमिनल फिगर्स that this is what ought to have been there and this is what is there. अब इसके ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट के बाद ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद आगे इस पे और कोई इन्वेस्टिगेशन होती है नहीं होती मालूम नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में कांग्रेस और आपके जितने साथी गठ जितने भी हैं, क्या आप लोगों के पास इतनी उपलब्धियां हैं, इतने आपके पास टूल्स हैं कि आप इन सब चीजों को अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएंगे? सर इसी का इंटरप्रिटेशन ये है कि आप ये बात मान रहे हैं कि गलत हाथों में सभी संस्थाएं चली गई है। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि एक ईमानदार आदमी सभी प्रकार के घोटाले दिखाने के लिए भी सक्षम नहीं हो पा रहा, उसको मीडिया मदद नहीं कर रही है, ट्रांसपेरेंसी इनको नहीं चाहिए। और आपने जितने भी अभी गिनवाए कि वहां जाएगी यहां जाएगी, तो ये कहीं नहीं जाएगी। और सीएजी का कुछ भी नहीं होगा, इसमें से एक वो तो मैंडेटरी है सर। सर पीएससी के पास तो जाना मैंडेटरी है। सीएजी की रिपोर्ट जो होती है वो पीएससी के पास जाती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसको आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, घर घर आप कैसे पहुंचाएंगे, वो तो बताएं, वो तो आपके हाथ में है। सर जितना हो सकता है हम लोग जाएंगे, और आप जैसे अच्छे लोगों के माध्यम से हम हमारा विचार रख रहे हैं, उसके माध्यम से भी हम हजारों लोगों तक अभी भी जा रहे हैं। उसके लिए तो आपको दुआ मिलने वाली है, पर हम लोग घर घर तक भी जाएंगे। अभी तक आपको ये भी बता, धनंजय जोनाकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी तक प्रदीप जी और मैं सिर्फ दुआ पे ही काम चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, अभी तक दुआ ही चल रही है। हाँ अभी तक सिर्फ दुआ पे काम चल रहा है सर। हाँ बोलिए जी।
जी जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल जी सर, क्यों, बिल्कुल क्योंकि ऐसा आपका है जो सर। बजट है, आपका जो बजट है, कांग्रेस का जो बजट होता है वो कहाँ जाता है? अब मुझे उन पत्रकारों के नाम गिनाने में मतलब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी जी बोलिए, जुनेकर साहब बोलिए। सर आप लोग जैसे अच्छे व्यक्ति और आप समाज में जिस प्रकार से आप लोग एक सच्चाई दिखाने की ताकत रखते हैं, उस प्रकार के लोग और बढ़ जाएंगे और उनकी संख्या बढ़ेगी, सच विवेक बुद्धि बढ़ेगी, तो बिल्कुल अच्छा विचार जाएगा। बाकी हम लोग को जो हमारे में शक्ति है, जो हमारी संगठन में है, वो लेके भगवान का नाम लेके हमको लोगों तक तो जाना ही जाना है। हम हमारा प्रयत्न करना हमारा है। अभी इसके पहले की डिबेट में जो हमारे आपके कुछ चौहान साहब आए थे, जो बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी ये हो गए वो हो गए, तो अच्छा है कि ये वो अपनी ही उस एक ख्याली पुलाव में वो रहे। हम ये चाहते हैं कि वो राहुल गांधी जी को जो पहले समझते थे वैसे समझते रहे, और हमको कोई नुकसान नहीं है। हम लोग को जो करने का हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं, और हमारे साथ पूरा देश की पूरी पार्टियां कर रही है। आपने जो हिसाब बताया था 38% वोट मिले और 62% वोट नहीं मिले, तो ये काउंट नहीं करना चाहिए थे, आपने बताया था। लेकिन सर आज की तारीख में 2% वोट 3% वोट भी अगर स्विंग हो जाते हैं तो 50 से लेकर 70 सीट्स के ऊपर परिणाम होता है। और हमको ऐसा अंदर से भी लग रहा है कि बीजेपी 100 सीटों तक भी नहीं जाएगी। यही वातावरण रहेगा लास्ट तक। लोग बिल्कुल समझ में आया लोगों को कि थाली कितनी महंगी हो गई, दूध कितना महंगा हो गया, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो गई, रोजगार नहीं मिल रहा, और ऑनलाइन के ऊपर भी काम करने के बाद बताया था कि जुनेकर साहब देखिए, मणिपुर का जहां तक प्रश्न है, मणिपुर पे तो आप लोगों ने बहुत फोकस किया है, बहुत ध्यान आप लोगों का केंद्रित हुआ है, लेकिन हरियाणा के नूह में जो हुआ है वो भी तो बहुत दिल दहला देने वाली बात हुई है। वहां पर भी तो मतलब हालत खराब हुई है ना लोगों की, उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे? मणिपुर हरियाणा दोनों। सर बिल्कुल सर, मैं इसके लिए जो मैंने आपको मुनव्वर राणा साहब की जो बात में शुरुआत में मैंने कही, वो उसका ही मतलब है कि आज 30 से 32 लाख लोग मणिपुर में है, 2 लोकसभा की सीट है, 1 राज्यसभा की सीट है। उन लोग ये कवर नहीं कर पा रहे, बीजेपी के एक भी लाइव 1 घंटे के लिए भी उनको जाने की इच्छा नहीं हुई। हरियाणा भी में भी ये कर रहे हैं। ये मतलब मैं ये समझता हूं सर इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि ये लोग अपने कर्म जो अभी आपने गिनाए थे 9 साल 23 साल जो भी है, उनके ऊपर इनका खुद का ही भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो इस प्रकार का ये सब गड़बड़ करने वाले, स्पॉन्सरशिप के प्रोग्राम के देने वाले यही लोग हैं जो मोदी सरकार में बैठे हैं। इनके अलग अलग नाम की संगठनाएं के ये जब करती है और पकड़े जाने के बाद ये लोग बोलेंगे कि इनका हमारा कोई संबंध नहीं है। वो कुरुलकर जिनको पकड़ा गया था, वो साइंटिस्ट का जो भी था आदमी, अभी तक उसके ऊपर देशद्रोह का कोई मुकदमा नहीं है। आप सोचिए इनके छोटे छोटे चीजों पे एसआईटी लगा के आप एक फॉर्मूला जो है, जो आपने अभी बोला कि 62% अगेंस्ट मोदी इज अ फॉर्मूला फॉर विनिंग इंडिया के लिए, वो सबसे बड़ा फॉर्मूला है। बिकॉज कांग्रेस ऑन इट्स ओन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट्स आपका 2000 प्रॉब्ली 9 में आया था। 2009 में आपको 29% वोट्स आए थे, तभी आपको 206 सीट मिला था इन रिसेंट पास्ट। तो ये 29% से ज्यादा 2014 में भी नहीं आया, 2019 में भी 20% स्टैग्नेंट था। बट ये 62% वोट्स अगेंस्ट मोदी इज अ बिग चैलेंज। आपको इस चैलेंज को स्वीकार करेगा तो जिस प्रकार से आपने आपका जितने लोगों का एक कार्यकर्ता का एक ख्वाब है कि राहुल गांधी जी 15 अगस्त 2024 में लाल किले से झंडा फहराएगा इंडिपेंडेंस, बट चीज दिख नहीं रहा है। जो 62% में केसीआर भी है, वाईएसआर भी है, आम आदमी पार्टी भी है, टीएमसी, हॉट कोल्ड छाव, धूप छाव, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट सीपीआईएम, तो ये सब है जो आपको बहुत संघर्ष करके जोड़ना पड़ेगा, ऑन द टेबल लेके आना पड़ेगा। 62% इज पॉसिबल। इंडिया अगर ये फॉर्मूला लेके चलते हैं, द वोट्स अगेंस्ट मोदी को कंसोलिडेट करना है, एक सक्सेसफुल फॉर्मूला हो सकता है, मगर इसमें संघर्ष बहुत है। जुनेकर साहब, इस संघर्ष को कैसे पार करोगे आप? सर कांग्रेस ने हमेशा संघर्ष ही किया है। संघर्ष करके हमने ब्रिटिशों को यहां से भगा दिया है, तो इनको भगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यूनिटी, राजकारण में यूनिटी सबसे बड़ी है, कोशिश हम बिल्कुल उसकी करेंगे। पर लेकिन आप ये सब चीजों में आप एक छोटी सी चीज ये भूल रहे हैं कि आप मतदाताओं की बुद्धि के ऊपर आप शक कर रहे हैं। आप ये देखिए कि मतदाता बिल्कुल जागरूक है, और जितना आप समझते हैं कि उसको कुछ मालूम नहीं है, वो अनपढ़ है, वो गांवटी है, वो गांव का है,
तो वो ही क्रांति करता है, वो बिल्कुल उठता है, लाइन में खड़ा रह के 3 घंटा भी खड़ा रह के वोट देता है और वो सत्ता परिवर्तन करता है। और पूरे देश में आज जिस प्रकार के, अगर मैं खाली महाराष्ट्र का उदाहरण दूं सर, कि ये लोग ने अजीत दादा पवार के खिलाफ, ये जो शिवसेना के जो गठ गया था, उन्होंने कहा था कि ये फंड नहीं देते, इनका हिंदुत्व गलत है, आज उनके साथ डिप्यूटी सीएम बन के बैठे हैं। ये जो अपना नवाब मलिक जी के हिंदुत्व के लिए और खतरा बता रहे थे, दाऊद के लिए काम करने वाला बता रहे थे, व्यवहार उन्होंने बताया, उसको हसन मुशरीफ, भुजबल, अजीत पवार, तटकरे साहब, ये सब जाके उनको मिल के आए, फोटो वगैरह निकाल के आपने और सोशल मीडिया पे, न्यूज पे हमने देखा। क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाली है? ये छोटा सा उदाहरण आप महाराष्ट्र का देख रहे हैं, इसी प्रकार का उदाहरण पूरे देश में हर राज्य में जहां जहां इन्होंने ईडी सीबीआई का उपयोग करके किया है। तो आपको क्या लगता है कि वहां का मतदाता क्या न्यूज नहीं पढ़ रहा? आप जो जितने गोदी मीडिया थे वो चैनल लोगों ने देखना बंद कर दिया है। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से 8वीं तारीख में जो न्यूज है उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी विश्वासार्हता, आज आप दोनों यहाँ बैठे हैं तो आप दोनों जो चीज कहेंगे उसके ऊपर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, ना कि हजारों करोड़ का बड़ा बड़ा स्टूडियो लगा के जो बैठे हैं बड़े चैनल, उसके ऊपर 5 पैसे का भरोसा किसका नहीं है। प्रदीप नांदिया, राजू बजाज, जिनकी जितनी विश्वासार्हता है उतनी विश्वासार्हता आज जितने अपने आप को टीआरपी पे या 5-4 जो चैनल बड़े समझ रहे हैं वो जीरो है आपके सामने। उसी प्रकार सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का विश्वास है, अच्छे न्यूज के ऊपर एक एक आदमी के 10-10 लाख फॉलोअर्स है, व्यूअर्स हैं, तो लोग वो देख रहे हैं और क्रांति आ रही है। अंडर करंट क्रांति इनको समझ में नहीं आ रही। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कभी इलेक्शन जाहिर हो और कभी हम अपने उंगली से बटन दबा के घर पे भेज दे इनको सब। राइट, थैंक यू सो मच सर। धनंजय जुनाकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत। हमारे साथ जुड़ने के लिए। डायनामाइट। हमेशा मजा आता है आपके साथ बात करके, जिस ऊर्जा के साथ आप बात करते हैं और कांग्रेस के लिए आप कितने उत्साहित हैं वो तो सुनने में मालूम पड़ जाता है। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद प्रेम कायम रहे। थैंक यू सर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।